क्वेश्चन चल रहा था ना, देखिए क्या बोला गया है। सर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्रेंगल आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर राइट ट्रेंगल। देखो इसमें से राइट ट्रेंगल कौन बन सकता है, ये बात आपको पूछना है, मतलब बताना है। राइट ट्रेंगल कंडीशन क्या बोला गया था कि हम किसी एक साइड का स्क्वायर करेंगे और किसी दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर के सम के बराबर आएगा, तो हमारा अगर इक्वल टू हो गया था क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल कहलाएगा। तो चेक करना पड़ेगा इसमें से कि कौन बात मानेगा और कौन बात नहीं मानेगा, है ना। तो सर सबसे बड़ा वाला साइड को स्क्वायर करना है, सबसे बड़ा वाला साइड कितना होगा 25, और क्या है 20 और 15 ऐड कर दो, क्या करोगे। अगर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर सी स्क्वायर आ गया तो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ही ना। हमने यही पढ़ा था, एक ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल, तो अगर ये साइड हमारा सी है, ये साइड हमारा ए है और ये साइड हमारा बी है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही ना, दैट इज एच स्क्वायर। ये हमारा पी स्क्वायर और ये हमारा क्या बी स्क्वायर। इसका रिलेशन तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, एच की जगह पर सी लिखा हुआ है, बी की जगह पर ए लिखा हुआ है और पी की जगह पर बी लिखा हुआ है। चलिए 15 का स्क्वायर 225 प्लस 420 का स्क्वायर कितना होगा 400 और इसका कितना होगा 625, इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 625 होगा, 625 के बराबर आया, तो एकदम इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी पहला क्या होगा, साइड ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 25 सेंटीमीटर विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है था, ये बात कितना आसान है, इस तरह से हम साइड को चेक कर लेंगे तो आराम से मालूम चल जाएगा। इसमें करना क्या होता है, इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना होता है कि हम हमेशा बड़े वाले साइड को स्क्वायर करेंगे। इसमें बड़ा वाला साइड कौन होगा 26, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 24 प्लस 10 का स्क्वायर करके चेक कर लो। इसमें देखो 16 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करके ऐड करके चेक करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए, यही ना। अगर ये बराबर हुआ तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया क्या, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 35 डिग्री, एंगल सी बराबर 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। अब देखो सारा का सारा जो है ये पाइथागोरस फार्मूला पर बेस्ड है ना। अब देखो ध्यान से, देखने वाली बात क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है हम लोग का, अगर ये 35 डिग्री है ये 55 डिग्री है, तो देखो इन ट्रायंगल इसका प्रोसेस क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 होगा ना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, लिख देंगे बगल में, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है। अब गिवन क्या क्या है, एंगल सी और बी मालूम है ना, तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना 35 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू कितना है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, इसको ऐड करो कितना होगा 90 हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना निकलेगा, एंगल ए बराबर कितना निकला 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये वैल्यू निकला कितना 90 डिग्री निकला। सर यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये कहने का मतलब है। अर्थात एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, यानी इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अर्थात बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चेक कर लो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो इन दोनों का सम का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा ए सी स्क्वायर। यही ना चेक करना था। देखो 90 के जो सामने वाला जो एंगल होता है ना, साइड होता है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारा बीसी बन जाएगा, बीसी स्क्वायर इक्वल टू कहाँ पे है, बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, सही है। बाकी सब मैच करेगा क्या, नहीं मैच करेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा यही कहलाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये 90 तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये हमारा मान लो परपेंडिकुलर है, हमारा बेस मान लेते हैं। तो क्या पढ़े थे सर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और ये भी समझाते हैं इस तरह से, अगर ये इस तरह से रहता, अगर 90 डिग्री तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको क्या बोले थे हाइपोटेन्यूज बोले थे, तो यहाँ पे 90 बन रहा है तो इसके सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो बस फिगर को चेंज किया गया और कोई बात नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैच। बढ़िया, आगे समझ में आया कि नहीं आया, आया लॉजिक समझ में, नहीं आया, काहे नहीं आया। एक राइट एंगल ट्रेंगल में अगर 90 यहाँ बन रहा है तो सामने वाला क्या साइड बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। बस 90 को पकड़ लो, 90 को पकड़ लो, तो यहाँ पे 90 बना कि नहीं बना, कैसे मालूम चला, हमारा तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो एंगल निकल गया कितना 90 डिग्री निकला, एंगल हमारा निकल गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज बनता है, ये बात हमको मालूम है, ये बात मालूम है, क्योंकि सर बड़े वाला एंगल के सामने वाला जो साइड होता है बड़ा होता है, ये बात हमको मालूम है। तो ये हमारा बड़ा वाला एंगल कितना बना, बड़ा वाला एंगल 90 है, तो सामने वाला साइड कितना होगा हाइपोटेन्यूज होगा। अगर ये हाइपोटेन्यूज होगा तो परपेंडिकुलर, नहीं तो बेस यही बनेगा ना। अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है तो इसको तुम बेस बोलो, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो अगर ये बीसी हमारा हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर हम एसी बोल रहे हैं, तो एसी का स्क्वायर प्लस में क्या हमारा ए बी का स्क्वायर, समझ में आया,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल टू रीच अ विंडो। ठीक है भाई, एक सीढ़ी लगा दिया गया विंडो तक पहुंचने के लिए। ओके, अ विंडो 12 मीटर हाई, इसका डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर हाई है, ये हमारा लैडर है, सीढ़ी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इसका डिस्टेंस क्या हमको ये दिखाना है, यानी एसी क्या है हमारे पास, ये दिखाना है। अब देखो एक बात बताओ, ये 90 बनेगा तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज बनेगा ना, तो हाइपोटेन्यूज तो मालूम है, ये हमारा परपेंडिकुलर मालूम है, बेस क्या होगा ये निकालना है ना, ये निकालना है ना। चलिए, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है सर ए बी बराबर कितना 15 मीटर, एंड क्या है सर बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी इज इक्वल टू है हमारे पास कितना, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास है 12 मीटर। ठीक है, चलो देखो अपने को निकालना है ए सी, ए सी निकालना है, फाइंड करना है क्या अपने को, फाइंड करना है सर ए सी क्या होगा ये बताइए। तो ए सी को एक्स मान लिया गया है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है एक्स, तो कर लेते हैं क्या, लेट ए सी बी एक्स, ए सी बी एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया हुआ है, एक्स मीटर। ठीक है सर, ओके। वी नो दैट, वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना, बगल में क्या लिख देंगे, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पीटी शॉर्ट फॉर्म में पैथागोरस थ्योरम लिख सकते थे, पीटी। ओके, चलिए शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको छोटा सा। अब देखिए एच हमारे पास कितना है 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है ना, तो परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर मालूम है कितना 12, 12 का स्क्वायर, बी हमारा कितना होगा एक्स का स्क्वायर, यही ना, यही ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 15 स्क्वायर दैट इज 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस का एक्स स्क्वायर, यही ना। इस 144 को इधर भेज देते हैं, कितना होगा 225, 225 माइनस कितना होगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंस कितना का आएगा 1, 12 में से जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 81 हो गया, 81 हो गया। डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस आएगा 81 का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा निकल गया कितना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 81 है ना, दैट इज एक्स बराबर क्या होगा रूट अंडर 81, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 9, 9 मीटर इज द आंसर। दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस, क्या लिख देंगे लास्ट में यहाँ पर, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर, 9 मीटर इज द आंसर। डन, इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, टोटली बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हालचाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, अ 5 मीटर लॉन्ग लेडर व्हेन इज सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए हाउस रीचेज अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर, हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें पेंटिंग खुद से किया जाएगा है ना, नहीं दिया गया है। तो ये आपका दीवार है, ठीक है, दीवार कितना लंबा है 4.8 मीटर लंबा आपका दीवार है। इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी बनाया गया है, एक सीढ़ी लगा दिया गया है कुछ इस तरह से, इस तरह से तुम्हारा सीढ़ी लगा दिया गया है। और इसका क्या डिस्टेंस है आपके सीढ़ी और फुट के बीच का, और इस वाल का और सीढ़ी के बीच का क्या डिस्टेंस है ये निकालना है ना, ऐसे कुछ है। तो लेडर को बनाएंगे हम अच्छे से, पेंट करेंगे, लेडर लगाते हैं इस तरह से, ऐसे लगाएंगे और ऐसे बना देंगे एकदम आराम से, लेडर ले जाके ऊपर पतला हो गया। लेडर बढ़िया से नहीं बनाते हैं, लेडर कैसे बनेगा, चलो लेडर साहब बन जाइए, अच्छे से बन जाइए। इस तरह से गया और लेडर लग गया है ना, ये बन गया तुम्हारा लेडर। इसे पैर रख के आराम से ऊपर चल जाएंगे हम लोग है ना। बोला क्या गया है क्वेश्चन में, अब 5 मीटर लॉन्ग लेडर, तो जो लेडर है हमारा कितना है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, दीवार मालूम है, यानी इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, ट्रेंगल मान लेते हैं ए बी सी, यही ना, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। चलिए लेट द लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू कितना एक्स मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड वॉल कितना मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल बी एक्स मीटर, यही ना। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग सर, ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो अपने पास यहाँ पर क्या लिख देंगे बगल में, पाइथागोरस थ्योरम पीटी लिख दिए। अब देखो क्या होगा, एच स्क्वायर बोले तो सर 5 का स्क्वायर होगा ना, 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर बोले तो सर क्या होगा 4.8 का स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा एक्स का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 4.8 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 होता है, कितना होता है 2304 होता है, पॉइंट कितना हो जाएगा वैल्यू 23.4 हो जाएगा, 23.04 होगा प्लस का एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 25 माइनस कितना कर लेंगे 23.04 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस आएगा 1 और 96, ठीक है 1.96 का डिफरेंस आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखने वाली बात क्या है कि हम लोग एक बात याद किए थे कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो वहीं वाला रिलेशन निकलेगा, दैट इज यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स बराबर होगा रूट अंडर कितना 1.96, तो वैल्यू निकलेगा कितना, निकलेगा 1.4 मीटर। यानी कि क्या हुआ, हाउ फॉर द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज, यहाँ से लिख देंगे द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल इज इक्वल टू कितना होगा 1.4 मीटर, 1.4 मीटर इज द आंसर। हो गया ना, डन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी करेंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट इफ द पॉइंट फ्रॉम where its break is 9 meter above the ground and its top touches the ground at distance of 12 meter from its foot, find out the total height of the tree before it broken। देखो ध्यान से, एक लंबा सा पेड़ था, ये पेड़ था इस तरह से है ना, ये हमारा बड़ा सा एक पेड़ था, हवा चला और इस पेड़ को तोड़ दिया, पेड़ टूटा कहाँ से 9 मीटर ऊपर से, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 मीटर, ये दिया हुआ है ना। इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रोक्स इज 9 मीटर, ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर से पेड़ टूटा और ये पेड़ टूटा और ऐसे आके जमीन पे झुक गया, यही ना, ऐसा होता है ना, बारिश के मौसम में ऐसा तो होता है, पूरा पूरा रोड क्या होता है ब्लॉक हो जाता है ना। तो हुआ क्या था कि अब ये जो टहनी है, जो टूटने के बाद क्या किया, ये टहनी टूटने के बाद यहाँ से आया और जमीन पे ऐसे सट गया, ठीक है, ये तुम्हारा आया पूरा टहनी यहाँ पे सट गया, ठीक है, पेड़ टूटा नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, देखिए बोला गया है सर, बोला गया है क्या सर, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द इट्स फुट, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये कितना है बाबू, ये दिया हुआ है 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है, यही ना। एक लंबा सा पेड़ टूटा और ऐसे बना दिया, तो हमको इस पेड़ का हाइट निकालना है, मतलब क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना, हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे 9 मीटर में ऐड कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा, यही काम करेंगे ना, यानी हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है और 9 में ऐड करेंगे पूरा पेड़ निकल जाएगा, यही होगा ना, दैट सिंपल। एक काम करते हैं, कुछ नाम रखते हैं, ठीक है, कुछ नाम रखते हैं यहाँ पर ए बी सी और डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी बी द हाइट ऑफ प्लांट, यही ना, यहाँ पर सपोज ए डी be the height of plant, okay, it broken from and it broken from point C, यही हुआ ना, पॉइंट C से ब्रेक हुआ and meet at point क्या B, दैट सिंपल हो गया। लेट द ब्रोकन पार्ट बी एक्स सेंटीमीटर, मीटर या मीटर, सॉरी एक्स मीटर, लेट द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन लेंथ इक्वल टू लेट द ब्रोकन लेंथ ऑफ ट्री बी एक्स मीटर। चलिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्यों भाई पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, तो एच स्क्वायर बोले तो सर क्या, ए बी बी सी का स्क्वायर है ना, बी सी का स्क्वायर प्लस का क्या होगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बोले तो सर ए सी स्क्वायर, यही ना, ए सी स्क्वायर होगा ना बाबू। ये जो वैल्यू है, ये जो हम लोग का वैल्यू है एच स्क्वायर वैल्यू क्या आया है, ये आया है पी स्क्वायर इस तरह से, तो पी की जगह पर क्या डाल दिए, ए सी डाल दिया ना, ओके सर, और बेस की जगह क्या डाल सकते हैं, ए भी डाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर हो गया ना। चलिए तो क्या होगा, ए सी का लेंथ, ए सी का वैल्यू कितना होगा बाबू 9 का स्क्वायर प्लस में इसका वैल्यू कितना होगा 12 का स्क्वायर, यही ना, वैल्यू कितना होगा 81 प्लस में कितना 144, इसका एडिशन कितना आएगा 225, यही ना। तो सर यहाँ पर हमारे को बीसी क्या होगा, तो बीसी क्या होगा हम लोग का, बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ, रूट अंडर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाते क्या हो जाएगा, रूट अंडर 225 होगा ना, वैल्यू किसका निकलेगा 15 निकलेगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकला हम लोग का 15 मीटर हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। अब लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्री हो जाएगा सर क्या, ए सी प्लस का सी डी, यही ना, ए सी प्लस का सी डी, तो ए सी का वैल्यू कितना है 9 और सी डी का वैल्यू कितना निकलेगा, इस बी सी के बराबर निकलेगा ना, अरे भाई ये बी सी सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, तो क्या हो जाएगा सी डी का वैल्यू कितना निकला 15, दैट इज कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 मीटर इज द आंसर, 24 मीटर इज द आंसर। यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा हियर क्या, बी सी बराबर क्या होगा सी डी होगा, बी सी बराबर होगा सी डी, जल्दी करेंगे नोट डाउन, बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आगे, क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या गया है, देखिएगा ध्यान से,
इफ टू पोल्स बोला गया है, टू पोल्स 18 मीटर एंड 30 मीटर हाई स्टैंड अप राइट इन अ प्ले ग्राउंड, ठीक है, एक प्ले ग्राउंड में दो को पोल है, कितना कितना का था, एक को मान लीजिए 13 मीटर का है और एक है 18 मीटर का, इससे लंबा है पोल, ठीक है, प्ले ग्राउंड में खड़ा है। स्टैंड अपराइट इन द प्ले ग्राउंड इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, यानी कि इसके फीट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, कितना दिया गया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 12 मीटर, 12 मीटर दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी टॉप के बीच का क्या डिस्टेंस होगा ये बताना है अपने को, यही ना, टॉप का बीच का क्या डिस्टेंस है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, इट इज क्वाइट सिंपल, बस समझ लीजिए आप लोग, फिगर को समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, सर अपने को ये दिख रहा है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। एक बार बताओ, अगर ये 12 मीटर है तो भी कितना होगा, 12 मीटर होगा ना, क्योंकि दो जो जो हमारा पोल था अपराइट है, ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, सीधा है ना, तिरछा तो नहीं है, अपराइट बोला गया है ना, सीधा है, तो दोनों पोल तो पैरेलल होगा, पैरेलल के बीच डिस्टेंस तो सही रहेगा। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मतलब ए लेंथ और ए लेंथ सेम टू सेम होगा। अच्छा, और क्या दिया गया है, ये दिया गया है सर कितना, 18 मीटर, सॉरी 13 मीटर, ये 13 मीटर है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 मीटर है, यही ना बाबू, ये 18 मीटर है। एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, सर जब यहाँ से यहाँ का लेंथ 30 मीटर है तो ये भी तुम्हारा 30 मीटर होगा ही ना, बिल्कुल 30 मीटर होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, 5 होगा ना, 13 प्लस 5 कितना होगा, 18 होगा। एक बात बताओ, अपने को यही बताना था ना, देखो तो बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज कितना के बराबर होगा, तो सर ये हमारा एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कर लो तो क्या होगा, रूट अंडर कितना 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 25, तो वैल्यू कितना आएगा 9 6 और 1 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 169 किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा, तो 13 मीटर इज द आंसर। हाउ सिंपल इट इज, वेरी सिंपल, यस हो गया। फिगर समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक समझ में आया, यही काम करना था। अब क्या करेंगे, हम कर लेंगे सपोज कि दो पोल है, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं, रुक जाओ, नाम रख लेंगे कुछ, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। हमने क्या किया, दो ठो पोल है ए बी और सी डी, सपोज ए बी, सपोज ए बी एंड सी डी आर टू पोल ऑफ लेंथ कितना है, ऑफ लेंथ ए बी कितना के बराबर 13 मीटर एंड कितना 18 मीटर, ओके। एक काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ज्वाइन ए ई ज्वाइन क्या ए ई एंड जे ज्वाइन ए ई सच दैट क्या ए ई परपेंडिकुलर ऑन किस पे, सी डी पे परपेंडिकुलर है ना, ये वाला सी डी पर परपेंडिकुलर है, दैट्स इट, ओके। चलो हमारे पास जो गिवन डाटा है, क्या क्या है हमारे पास, गिवन है सर ए बी बराबर कितना है बाबू 13 मीटर, और क्या है हमारे पास बी सी जो है हमारा लेंथ कितना है, बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर, और क्या है सर यहाँ पर सी डी बराबर है कितना 18 मीटर। सो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा, आ जाओ ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बराबर हो जाएगा सर कितना 12 मीटर, हो गया ए बराबर 12 मीटर, ठीक है। एंड डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 मीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है बाबू, सर फाइंड करना है एडी बराबर क्या होगा, तो लिख देंगे क्या, वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट टेबल स्टेटमेंट लिखना और वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। हालांकि एच स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे, एच को क्या कर देंगे हम डायरेक्ट यहाँ सर, एच बराबर क्या होगा रूट अंडर पी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। पी और सॉरी पी हमारा हो गया 5 और बेस हो गया 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर तो वैल्यू कितना निकलेगा 25 और प्लस में 144, तो रूट अंडर कितना होगा 169 इक्वल टू होगा 13 मीटर एंड दिस इज द आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स कितना हो जाएगा 13 मीटर। चलिए आंसर होगा, एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।